नार्सिसिस्ट ना झूठ बहुत शिद्दत से बोलते हैं और इतनी शिद्दत से बोलते हैं कि हमें ही सेल्फ डाउट हो जाता है, कहीं मैंने तो नहीं गलती कर दी, कहीं मैंने गलती से ऐसे कह तो नहीं दिया था, ऐसा कर तो नहीं दिया था और मैं ही भूल गई या मैं ही भूल गया। इतना शिद्दत से इतनी कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ पे झूठ बोलते हैं। तो आज का जो वीडियो है ना, वो आपके दिल को छुएगा और आपको लगेगा अरे ये तो मेरे साथ हो रहा है। जिसके साथ ये एहसास उनको हो रहा है, या फिर अपने आसपास आप ऐसे लोगों को देखेंगे और जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे कि भाई ये हो रहा था, ये सच में हो रहा था, ये वाक़ई में हो रहा है और ये अब्यूज़ है। हमें अब्यूज़ नहीं लेना और हम अपने दोस्त को या रिश्तेदार को भी बोलेंगे, फ्रेंड को भी बोलेंगे कि भाई ये अब्यूज़ है, अब्यूज़ नहीं लेना। आपका तो माइंड ही ब्रेन फॉग कर दिया और बड़े ऐसे आराम से कर दिया कि आपको पता ही नहीं चला। इट्स लाइक कि आपकी जेब भी कटी गई और पता भी नहीं लगा कि भैया क्या हो गया। और क्या हो गया इतने सालों से। लोग बहुत बोलते हैं 30 साल हो गए शादी के, 40 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, 8 साल हो गए। अब शादी होते ही 10 साल की डेटिंग, 5 साल की डेटिंग और शादी होते ही एकदम काया पलट कि आप इस व्यक्ति को जानते ही नहीं जिनसे आपका विवाह हुआ है। भले ही आपने 10 साल की डेटिंग की थी, उससे क्या होता है? क्योंकि वो इंसान वाक़ई में था ही नहीं। ऐसे-ऐसे आपने झूठ सुने हैं या आपके दोस्त, आपके आस-पास के लोग आपको बताते होंगे कि भई ये मेरे साथ हो रहा है। तो अब आप ये वीडियो देख के बता सकते हैं ना कि आपके साथ क्या हो रहा है। सो यू नो बेटर नाउ। तो ये जो 5 झूठ शिद्दत से बोलते हैं, आज अब इसी की चर्चा करेंगे, है ना? नमस्कार, मैं डॉक्टर अमीता पुरी, देश-विदेश की जानी-मानी मनोवैज्ञानिक और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी। पहला झूठ, कि ऐसा मैं कर ही नहीं सकता या सकती, मैं नहीं कर सकती। भले ही आपके पास पूरे गवाह हैं, एविडेंसेस हैं, मैसेजेस हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, आपके पास स्लिप्स हैं, कुछ रिसीट्स हैं, कुछ लोगों की बातें जो लोग आप सामने आने को तैयार है कि भई ऐसा हुआ था। मगर ये बिल्कुल पलट जाएँगे, मैं ऐसे नहीं बोल सकता, ये मेरा मतलब नहीं था और मैं तो वहाँ नहीं हूँगा, कोई और हो सकती है। ना डिपेंडिंग अपॉन जेंडर। तो प्रॉब्लम कहाँ आ गई? प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम फोकस अब नहीं रही। अब वो फोकस कहाँ चला गया? तुमने मेरे खिलाफ साजिशें रची, तुमने मेरे खिलाफ गवाह इकट्ठे किए, तुमने मेरे खिलाफ एविडेंसेस इकट्ठे किए। तुम यानी अकाउंटेबिलिटी, ज़िम्मेदारी तो ज़ीरो हो गई इनकी और विक्टिम कौन हो गए? हम। क्योंकि हमने गलती से ये गलतियाँ कर दी, एविडेंसेस इकट्ठे कर दिए, गवाह खड़े कर दिए, स्क्रीनशॉट्स इनके या रिसीट्स या कुछ भी और तरह का जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है, हमने कलेक्ट किया और यही हमारा सबसे बड़ा गुनाह हो गया। तो बात कुछ और थी, ऊपर हमारी आ गई कि तुमने ऐसा किया, तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई मेरे पे शक करने की। अभी एक व्यक्ति ने बोला कि उन्हें डाउट हुआ, फिर उन्होंने चेकआउट किया कि उनकी वाइफ का वाक़ई में कहीं अफ़ेयर है और उनकी 35 इयर्स की मैरिज हो चुकी है। ये इंडिया का केस है। इंटरनेशनली तो क्लाइंट्स बात करते ही करते हैं, क्योंकि अगर नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा तो हम एक के साथ सुखी और खुश तो रह ही नहीं ना सकते। हमें वैलिडेशन चाहिए। एक तो हमारा गुलाम खरीदा हुआ है ही, शादी का मतलब है खरीदा हुआ गुलाम। सिंपल, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका दिमाग इसी तरह चलता है। और उसके बाद ये तो गुलाम मेरे पास है, अब मुझे और लोगों से वैलिडेशन चाहिए ही चाहिए। तो कभी आप यहाँ हॉप करते हो, कभी दूसरे रिलेशनशिप पे, कभी तीसरे रिलेशनशिप में। उस रिलेशनशिप का मायना कुछ नहीं होता। वो अफ़ेयर जो आप करते हैं, वो मायना उसका मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन हमें वैलिडेशन चाहिए कि हम ऐसे हैं, मैं इतनी खूबसूरत हूँ आज भी कि मेरे पीछे देखो 5 मर्द हैं। ये कॉन्फिडेंस, भले ही आपके बच्चे की उम्र है इस वक्त डेटिंग करने की, उससे क्या होता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
इनका मिजाज ही ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये जो शिद्दत से झूठ बोलते हैं, उसके बाद वो ब्लेम गेम आप पे शिफ्ट कर देते हैं। मैं ऐसे कर ही नहीं सकती, तुमने सोच कैसे लिया, तुमने ये गवाह इकट्ठे कैसे कर लिए, सब झूठ बोल रहे हैं। एवरीथिंग इज ऑल लाई, जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है और तुमको मानना पड़ेगा। और अगर तुम मेरी ये बात नहीं मान रहे तो तुम कितने कमीने इंसान हो कि अपनी वाइफ पे शक कर रहे हो। बात पलट गई ना, बात बदल गई ना, बात के मायने कुछ और हो गए ना, और आप फिर घूम जाते हैं कि हुआ क्या, गलती वाकई में क्या मेरी थी, और फिर आप दूसरों के सामने अपने आप को एक हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। एंड दिस इज लिविंग विद अ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज ऑल अबाउट। दूसरा प्यारा सा इनका झूठ होता है, मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। देखो, प्यार होता है ना, वो देता है, लेकिन जो कंट्रोल वाले लोग होते हैं, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हमें बना देते हैं विक्टिम, वो कंट्रोल लेते हैं, पावर लेते हैं, देते नहीं है। प्यार देने का नाम है, कंट्रोल लेने का नाम है। और ये रिलेशनशिप में पॉसेसिव होके कंट्रोल लेते रहते हैं, लेते रहते हैं और लेते रहते हैं, मगर पेट इनका, मन इनका, आत्मा इनकी कभी भरती नहीं। ये बहुत लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया है, जिया है। और बहुत मेन इन देयर 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s वाले लोग भी कॉल करते हैं कि मैम अभी तो बता दो हम जिएं कैसे, अब तो मरने का समय आ गया है, अब आप बता दो, कोई तरीका बता दो। इतना ज़्यादा ये लोग एकदम दबे रहते हैं, सप्रेस्ड रहते हैं, अपनी इमोशंस बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, और कहें तो कोई समझता नहीं, क्योंकि इनके झूठों के माया जाल में ये भी फंसे हैं, इनके आसपास पड़ोसी अड़ोसी, इनके फैमिली फ्रेंड्स सब फंसे हुए हैं। अभी किसी ने मुझे बताया कि ये मेरी पूरी कॉलोनी के लोगों को मेरे खिलाफ इसने कर दिया। प्रूव ये करती है कि मैं इसको मारता हूँ। बोलते मेरे घर में आके देखो क्या होता है, मुझे खाना समय पे नहीं मिलता, मिलता ही नहीं, समय तो क्या मिलेगा, मेरे बच्चों को भी भूखा रखती है, मैं ही कुछ बनाऊं तो बनेगा, कुछ होगा, ये पता नहीं क्या खाती पीती रहती है, इतने पैसे मेरे उड़ाती है, मुझे मारती है अगर मैं ऐसे कुछ कहूँ। और पड़ोस अड़ोस में पूरी कॉलोनी में मुझे बदनाम किया, सब मुझे ऐसे नज़रों से देखते हैं जैसे मैं कितना गया गुजरा कमीना इंसान हूँ जो अपनी पत्नी को मारता है। तो मैं वाइफ बीटर बन गया मैम। लाइफ कितनी उनकी मुश्किल हो जाती है, खुद से अपने आप को शीशे में देख पाना भी मुश्किल होता है कि मैं इतना जेल के भी जिंदा क्यों हूँ, ये भी इनको समझ नहीं आता कि ऊपर वाला मुझे उठा क्यों नहीं लेता। मैं रोज दिल दिल के मरता हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। और वकील के पास जाता हूँ, वकील मुझे 10 बातों में और उलझा देता है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को तो वकील भी नहीं समझते। तो ये प्रॉब्लम इनके साथ बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा और भी इंटरेस्टिंग है, मैं बदल गया हूँ या मैं बदल गई हूँ। सॉरी नहीं बोलेंगे, मैं बदल गया हूँ, मेरे को सेकंड चांस दो, मेरे को एक चांस देके देखो, देखना तुमको कितना आई वर्क ऑन माई सेल्फ, मैं चेंज हो जाऊँगा, ये सारी बातें। लेकिन क्या वर्क करोगे अपने पे, क्या काम करोगे। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, उसके ऊपर फंसते नहीं है, कमिटमेंट पे फंसते नहीं है। प्रॉमिसेस करते रहेंगे, लेकिन प्रॉमिसेस प्रूफ नहीं ना होता, उनका बिहेवियर चेंज हुआ वो आप देखिए, लेकिन फिर आपकी आंखों में पट्टी बांध देंगे, क्योंकि लव बॉम्बिंग करेंगे। और लव बॉम्बिंग बॉम्बिंग करना तो इनका मेन हथियार है। इन्हें तो पता है आपके कौन से ट्रिगर्स वो बटन पुश करेंगे ताकि आप इमोशनली सॉफ्ट हो जाए। तुम देख लेना, 6 महीने में तुम देख लेना कि पूरा का पूरा घर एकदम बदल जाएगा, सारा कुछ मैं प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा, ठीक है, खुश। और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ
आपको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम आपको जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप बराबरी के साथ, इक्वालिटी के साथ आप घर के कामों में हाथ बँटाइए, फाइनेंशियली आप एक-दूसरे का सहारा बनिए। कुछ आपने किया, कुछ उन्होंने किया, ये तो टोटली आप ही को पूरा एवरीथिंग दे वर टेकिंग फ्रॉम यू। अभी किसी ने बताया कि इतना ज़्यादा उनकी वाइफ़ उन्हें प्रताड़ित करती थी और वो बोलती थी, "मैं बच्चे को गिरा दूँगी, अब भी 3rd फ्लोर से नीचे गिरा रही हूँ, तुम प्रॉपर्टी मेरे नाम करते हो कि नहीं करते?" ये प्यार होता है और उस इंसान ने कर भी दिया, बच्चे को बचाने के चक्कर में। और ये सच बातें हैं, केसेस बहुत आते हैं। सुबह से अर्ली मॉर्निंग से शुरू होके अर्ली मॉर्निंग, so it is like 24/7, so we are getting these kind of cases। हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई एंग्जायटी में लेके आता है, कोई ब्रेकअप के, कोई डिप्रेशन का, कोई पीटीएसडी का, ग्रीफ काउंसलिंग, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होगी, घूम फिर के कहीं न कहीं उनके आस-पास के दायरे में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्ड उन्हीं के आस-पास है और उन्हीं पे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ज़ुल्म पे ज़ुल्म पे ज़ुल्म करता जा रहा है। और ये उनकी बातों पे विश्वास करके फिर एक बार ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, फिर पार्टनरशिप करते हैं, फिर कोई काम करते हैं और फिर एकदम धोखा खाते हैं। तो मैं बदल जाऊँगा, ये इनका इतना कॉमन और फेक प्रॉमिस है कि आप फिर उनकी बातों में आ जाते हैं। तो आप उनकी बातों में क्यों आते हैं? यही तो ट्रॉमा बॉन्ड है जो आप अपने ही साइकोलॉजिकल जो उन्होंने ट्रैप आपके लिए बिछाया है ना, आप उसमें बिल्कुल जकड़े जाते हैं कि आपका निकलना भी कितना मुश्किल हो जाता है। चौथा झूठ तो और भी भयंकर होता है। तुमने मुझे ऐसा कहने पे, करने पे उकसाया, मजबूर किया कि मुझे ये करना पड़ा। ये भी आपकी गलती है भई। आपने ऐसे कहा क्यों? आपने ऐसा किया क्यों? आपने ऐसा बोला क्यों? आपने उनके मुताबिक बात क्यों नहीं की? काम क्यों नहीं किया? आपकी गलती है भई। वो तो सीधे-साधे हैं, सरल हैं, उनमें तो कोई ऐब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ही सारी जड़ की प्रॉब्लम जो है वो तो आप हैं। वो इस कन्विंसिंग पावर से आपको जतला देंगे, बतला देंगे, मनवा देंगे कि हमें ही खुद अपने ही दिमाग पे यकीन होने लग जाता है कि भई वाक़ई में शायद हमारे में से कुछ गलती हो गई। कुछ तो है जो हम हम इनके साथ मैनेज नहीं कर पा रहे। मुझे अपने आप को बदलना है। तो फिर मैसेज क्या मिलता है इस वार्तालाप का, इस डायलॉग का कि मुझे अपने आप को बदलना है। अगर मैं अपने आप को बदल लूँगा या बदल लूँगी, तो शायद हमारी फैमिली लाइफ़, हमारी पार्टनरशिप, हमारी जो भी व चीज़ें हम साथ में कर रहे हैं, वो सही हो जाएगा। तो मेरे ऊपर है, दारोमदार सारा किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है, तो मैं कर सकता हूँ। तो आप तो करने को तैयार हैं ही ना। आपने तो इतना सैक्रिफ़ाइस किया है, त्याग किया है, करते जा रहे हैं। ऑल इन द नेम ऑफ लव, पीस, हार्मनी कि शांति बनी रहे। अभी किसी इंसान ने बताया कि उनके फादर आए उनके घर पे, उनकी वाइफ ने दरवाज़ा नहीं खोला। 2 घंटे तक वो फादर बारिश भी हो रही थी और इन्हें नहीं मालूम था, ये तो ऑफ़िस में थे, फादर मिलने आए थे काम से। तो ये लेडी ने जानते-बूझते भी दरवाज़ा नहीं खोला। फिर वो पड़ोसी के घर में वहाँ बैठे, फिर शाम को जब ये घर आए तो इन्हें मालूम पड़ा और ये बहुत गुस्सा आ गया, पर बोलते मैं कुछ कर नहीं पाया, अपनी वाइफ़ को कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि अगर मैं कहूँगा तो इतना क्लेश घर में हो जाएगा, ये चीज़ें तोड़ना शुरू कर देगी घर पे या बच्चों को मारना शुरू कर देगी। बच्चों का क्या कसूर? तो मैंने उनको बोला आपको अपने बच्चे का दर्द दिख रहा है ना? आप तड़प रहे हैं ना बच्चे के दर्द के लिए क्योंकि आप बाप हैं। या आप माँ हैं, आप अपने बच्चे का दर्द देख पा रही हैं, तड़प रही हैं। व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स? आपके पेरेंट्स भी तो अपने बच्चे आपको देख के तड़प रहे हैं ना और आप उन्हें तड़पने दे रहे हैं। आप वो एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? टू वॉक आउट, हैव द करेज टू वॉक आउट, हैव द करेज टू जस्ट क्वाइटली वॉक आउट। हम कहाँ बोल रहे हैं कि आप बीच में घुसिए, उनको गलत-सलत बोलिए। क्योंकि वो तो सुनेंगे नहीं, वो तो मानेंगे नहीं, वो तो बिल्कुल भी किसी भी रूप में वो ये बात को मानने को कतई तैयार नहीं होंगे कि उनकी गलती है।
उनकी गलती तो नहीं है, गलती तो सारी आपकी है। आपके मदर-फादर ऐसे हैं, उनका बिहेवियर विकेड है। तो मान लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए, एक्शन करिए ना, निकल जाइए और निकलिए। और निकल नहीं पाएँगे, इसीलिए तो थेरेपी चाहिए। तो जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर व्यक्ति है, उसे थोड़ी ना थेरेपी की ज़रूरत होती है, वो तो राजा है, रानी है। मेन थेरेपी जो उनके साथ व्यक्ति रहता है, उसकी ज़रूरत है। और मैं बार-बार मेरे हर वीडियो पे ये बात कहती हूँ और मेरी ये बात आपके दिल को छू रही हो जो आप सुन रहे हैं या फिर आपको लगता है कि आपके आस-पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस दुविधा में है और जद्दोजहद में जूझ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए आई चूज़ माय सेल्फ, आई चूज़ माय सेल्फ, आई चूज़ माय सेल्फ। 5वां झूठ और सबसे कॉमन झूठ, और ये सबने सुना होगा। जितने लोग अपने आप को इसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं या आपके कोई दोस्त हैं, नज़दीकी आपके लोग हैं जो इस दुविधा में जूझ रहे हैं इस प्रॉब्लम से, उन्होंने ये बात बहुत कॉमन सुनी होगी। मेरे बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है और तुमसे मेरे से ज़्यादा चाहने वाला तुम्हें कोई और मिल नहीं सकता। मैंने जितना तुम्हारे लिए किया है, कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दिन भर मैं नौकरों की तरह तुम्हारे घर में काम कर रही हूँ, जैसे तुम्हारे बाप ने मुझे खरीद के लाया है। ये भाषा सुनने को मिलती है। और अगर आप अपनी मदर के साथ बैठते हैं, उनके गले में हाथ डालते हैं और ऐसे प्यार से उन्हें हग करते हैं, जो हर बेटा का हक है अपनी माँ को ऐसे प्यार करना। हर माँ भी करती है। बेटा बड़ा हो गया तो क्या, आज 50 साल का हो गया तो क्या, माँ बेटे का रिश्ता तो वही पाक रहेगा ना, पवित्र रहेगा ना। लेकिन अगर उस पवित्र रिश्ते पे उँगली उठ जाए, तुम तो अपनी माँ के साथ सोते हो, तुम तो अपनी माँ के पति बन गए हो। और अगर बहनों को आपने ऐसे हग कर लिया, प्यार से उनके कंधे पे हाथ रख लिया, उनके साथ बैठ गए, चाहे वो आपकी सगी बहन है, चाहे वो कज़न है या कोई ऐसे कोई पड़ोसी या जो बहुत पुराने पहचान वाले जो कि आप उनको बहन की तरह मानते हैं। तुम लोग के तो नाजायज़ संबंध है। तुम्हारे जीजा को बताऊँ क्या हो रहा है हमारे घर में? ऐसी गलत-गलत सलत बातें सुनने को मिलती हैं। और अगर कोई लेडी है उनके हस्बैंड नार्सिसिस्ट हैं तो वो 70 साल की लेडी पे भी शक करेंगे कि अगर ये बाहर जा रही हैं तो अपने आशिक को मिलने ही जा रही होंगी। इतना ज़्यादा इनके दिमाग उस लेवल का गंदी-गंदी बातें सुनने को मिलती हैं और जब हमें लोग बोलते हैं आप सोच नहीं सकते मैम कि हमें कितना-कितना गंदा सुनने को मिलता है, तो फिर मैं उन्हें बताती हूँ कि आप ऐसा सुनते हैं, इस तरह से सुनते हैं, तो बोलते हैं इससे भी ज़हरीली बातें हमें सुनने को मिलती हैं कि ज़हर में डुबोते हैं शम्म और हमारे मुँह पे मारते हैं, ज़हर में डुबोते हैं शम्म और हमारे मुँह पे मारते हैं। तो अगर ये सब हो रहा है आपके साथ तो ये अब्यूज़ है भई। और फिर बोला जाएगा कि मेरे से ज़्यादा आपका ख़्याल रखने वाला कोई और मिलेगा नहीं तुम्हें, तुम कहीं भी पूरी दुनिया में चले जाओ, क्योंकि मेरे जैसा बेवकूफ़ और कोई होगा नहीं। ये आपको सुनाया जाता है, गिल्ट में डालने के लिए कि ये तो कितनी सीधी है, कितनी मेरे क्लोज़ है, मेरा ख़्याल रखने वाली थी, इतना प्यार कभी टूट के मेरे को किया था। अभी कोई मुझे बोल रहा था जिनके पिताजी को उनकी वाइफ ने 2 घंटा बारिश में दरवाज़ा नहीं खोला, गाँव से आए थे जो मैंने अभी ज़िक्र किया। तो जब मैंने बोला कि फिर आप साथ ही क्यों रह रहे हैं? और इतने बरसों से ये अब्यूज़ झेल रहे हैं आप। तो बोले कि अगर मैं साथ में नहीं रहूँगा तो ये तो अकेली पड़ जाएँगी, दुनिया में इनका कोई और है नहीं। मैंने बोला इनके पेरेंट्स हैं? बोलते हाँ। भाई-बहन हैं? हाँ। तो? आप अब्यूज़ सह भी रहे हैं, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि अगर मैं चला गया तो फिर ये बिल्कुल अकेली रह जाएँगी। क्योंकि दिमाग में इन्होंने कह के भूसा भर दिया है, तो ब्रेन फॉग हो जाता है। और ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, पीपल अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स
सेम बातें दोहरा रहे हैं ऑल द टाइम, एवरी टाइम। अगर ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ उनका पाला पड़ा है तो ये अब्यूज़ है। से नो टू अब्यूज़। तो आपको ये बात मेरी दिल को छुई हो, अच्छी लगी हो, रिलेटेबल हो, तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये भर-भर के शेयर कीजिए, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति जो मायूस हो गया है अपनी ज़िंदगी से, हताश हो चुका है, हो सकता है वो अभी जंप ही करने वाला हो। इस कगार में भी लोगों ने कई बार बोला है कि आपके वीडियो देख के थोड़ी जान आई, थोड़ा समझ आया। तो आप ही लोगों ने शेयर किया होगा तभी तो उनको पहुँचा ना। तो आप प्लीज़ इसको भर-भर के शेयर कीजिए। वो मायूस व्यक्ति, कितनी उसकी आत्मा से दुआएँ मिलेंगी जो आपको फलेंगी, मिलेंगी और बरकत होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।